अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी देवियों तथा प्यारे बच्चों, यह कार्यक्रम प्रयागराज नैनी ग्राम चाका में हमारे भक्तराज श्री राम प्रताप जी भवन का अपने निर्माण किए और एक उद्देश्य बनाए कि इसी में अपने बेटा बहू को उपदेश दीक्षा दिलाया जाए। तो उस उद्देश्य में ये कार्यक्रम का आयोजन है। आप सब लोगों को निमंत्रित किया गया कि उनके इस ज्ञान यज्ञ में सहायक बने, लाभार्थी बने। तो एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत अच्छी सोच है। ये वास्तव में जब सौभाग्य से पुण्य के दिन में ऐसी सोच बनती, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब जब अच्छे दिन होते हैं और आदमी का जीवन और मन हल्का महसूस होता है, समझ लो कि उसके पीछे कुछ कारण है। वो कारण कौन सा है? वो दो में से एक कारण रहता है। जब सुख की घड़ी होती है, जीवन में हल्कापन महसूस होता है, आनंद की लहर आती है, तो समझ लो पुण्य के समय है। जब मन में कष्ट महसूस होता है, चिंताएं सताती है, मन उदास होता है, मन क्षोभित होता है, सब प्रकार से जीवन दुखों से घिरा रहता है, समझ लो ये हमारे पाप के दिन है, बुरे दिन है, वो बुरे दिन। तो गणित लगाओ कब कब ये दिन आते हैं। तो जब जीवन सुधार के दिन होते हैं कि चलो सत्संग में चलते हैं, संतों की दर्शन के लिए चलते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारे पुण्य के ही दिन है, ऐसी सोच उत्पन्न होती है। तो आज भी यही है हमारे पुण्य की घड़ी। सब लोग आप आए और ज्ञान की चर्चा में शामिल हैं। अभी कितना सुंदर संत श्री राम साहब जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विचार, जीवन के बहुत नजदीक से जुड़ करके, झांक करके और टटोल करके बातें बता रहे थे। इन बातों को जीवन में उतार लें तो जीवन के हर पहलू की उन्नति हो सकती है। वो चाहे आर्थिक पहलू हो, चाहे व्यवहारिक पहलू हो, चाहे अपना शारीरिक पहलू हो, चाहे आध्यात्मिक धार्मिक पहलू, सभी दिशाओं में, सभी जीवन के पहलुओं में उन्नति हो जाएगी। आप ये मत घबराइए कि अगर हम इन गुणों को धारण कर लेंगे, भक्ति में रहेंगे, तो घर कमजोर पड़ जाएगा, नौकरी कमजोर पड़ जाएगी, बच्चे की पढ़ाई ढीली हो जाएगी, बात व्यवहार घर में कम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इसमें तो सब कुछ और मजबूत होता है, कमजोर कुछ होना ही नहीं। धन भी आएगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, परिवार का कुशल मंगल ही सब रहेगा। अब जहां हम लगे हैं ये भक्ति भजन को छोड़ करके, साधक का तो हर समय यही प्रार्थना रहता है, प्रार्थना के साथ साथ प्रयास रहे तो काम बनता है। लेकिन जहां दुनिया के लोग लगे रहते हैं, वहां कुट कुटम्बस हो करके भी, सजा भोग करके भी हमें कोई उत्साह नहीं जगता है, और बहुत सारा दुख सह करके भी भक्ति भजन, जीवन सुधार, कल्याण, शांत की तरफ पग ही नहीं बढ़ाते हैं।
पैर बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं कमाई होगी। इसमें तो इतनी समस्या है, जहां हम बहुत आनंद मजा मान रहे हैं वहां बड़ी समस्या है। एक उदाहरण सुना दूं। एक राजा थे, राजाओं का काम तो सब राजसी ही होता है। ध्यान दें, राजा साहब के पास नौकर चाकर भी बहुत रहते हैं। तो रानी राजा की सेज को, उनके आसन को, पलंग को सजाने और बिछाने का काम नौकर नौकरानी करते थे। रानी राजा जहां पढ़ते थे, लेटते थे, तो वहां एक नौकरानी होशियार ट्रेनिंग सहित सजाती थी उनकी सेज को। रोज यही काम था, धंधा था। एक दिन उसके मन में हुआ कि इतना मैं वर्षों से इस पलंग को सजाती हूँ, जरा लेट करके इसका आनंद मैं लूं। कितना आनंद मिलता है, राजा लोग कितना आनंद पाते होंगे। चलो, अवसर मिल गया। रानी राजा को आने की देरी थी और बिछा करके चित्र फूले छिड़क करके, फूलों को छिड़क करके पूरा जो साज श्रृंगार था, और लेट गई। जैसे ही लेटी तो भाई उबड़ खाबड़ में सोने वाली वो गरीब स्त्री नौकरानी ऐसा कोमल कपड़े में और सेज पर सो गई, फटाका नींद लग गई। जब रानी आई, देख करके इतना जल भुन गई कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाट पर, पलंग पर लेटने के लिए। राजा है, राजा को बताई, और वो जैसे आवाज सुनी और जग गई। जग करके अब कहाँ भाग के जा सकती है, छिप भी नहीं सकती। सब आंखों हाल देखा गया, पकड़ी गई और हाथ जोड़ के खड़ी हुई। पसीना आ गया कि जो भी सजा देना हो दे दीजिए। रानी राजा वहां खड़े होकर के सोचे कि इसको दंड देना, इसकी जरूरत कैसे पड़ी, हिम्मत कैसे हुई मेरे इस पलंग पर राजा के सोने की। नौकरानी है ये। बुलाए गए वहां सिपाही जल्लादों को और कहा कि इसके लगाओ कोड़े। कोड़े लगाने लगे। उनके कोड़े ऐसे बहुत विकट होते हैं, नौटंकी की कोड़े में चोट नहीं लगने पाती। देखे होंगे, लेकिन वहां कोई नौटंकी नहीं थी, वहां असलियत में कोड़े मारने थे। तो उस कोड़े में चाम निकल जाती, कितने कोड़े बरसते हैं। तो औरत कपड़ा पहनी थी, चाम तो नहीं निकलते, लेकिन चाम अंदर में पिस जाते थे। तो मारने लगी। तो आगे रोई, दो चार जबान चिल्लाई, रोई, हाथ जोड़ी, निवेदन की। लेकिन फिर जैसे 10-20 कोड़े बैठे और गिरी और फिर उठ के हंसने लगी। हंसने लगी तो और गुस्से में 2-4 कोड़े उसे लगाए। फिर संदेह खड़ा हुआ कि आखिर ये हंसती क्यों, और गुस्सा के मारे कोड़े बरसाए गए। तेरी हिम्मत कैसी हुई राजा की पलंग में सोने की। तो पूछा गया कि आखिर कोड़े बंद हो गए, आखिर तो हंसती क्यों है, क्या कारण है बता। बड़ी मुश्किल से वो जुबान खोली, कहन हुजूर अब आप पूछते हैं तो बता ही देती हूँ। मैं ये सोचती हूँ, इसलिए मुझे हंसी आती है कि मात्र घंटा 2 घंटा के नींद लेने से, इसमें लेटने से मुझे इतने कोड़े की मार पड़ रही है। जो वर्षों से इसमें रात दिन सोते हैं, उनको कितना न कोड़े की मार सहना पड़ेगा। इसी की याद करके मुझे हंसी आती है। तब उनके तो होश उड़ गए। राजा रानी के गजब की बात है, हम नाहक परेशान हैं। ये तो बहुत बड़ी मास्टराइन है हमको सिखाने पढ़ाने वाली, ये नौकरानी नहीं है, इसका तो एहसान मानना चाहिए। बस क्षमा करते हुए उसको वहीं से छोड़ दिया गया और एवरेज में कुछ उसकी सेवा शुश्रूषा भी कराई गई। लेकिन उनके जीवन एक वैराग्य जगह, बदलाव आया।
कि वास्तव में हम लोग इस भोग विलास में, आसक्ति में, वर्तमान के हाड़ चाम के, खाने पीने के, देखने सुनने के, गाने बजाने के, राग रंग में हम जो समय बिता रहे हैं और सो रहे हैं मखमली चादर पर, और तमाम लोगों को दुख दे रहे हैं, किसी का दर्द नहीं समझ रहे हैं। हम राजा अपने को मान रहे हैं, प्रजा की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, इस अपने जीवन को नहीं समझ रहे हैं। इसी जीवन को पा करके बड़े बड़े राजा महाराजा इस जंगल में चले गए, घर महल अटारी खजाना को छोड़ दिए। हम यहाँ पर सेज में मखमली चादर पर सो रहे हैं। निश्चित है हमें कितने कोड़े बरसाए जाएंगे। बंधुओं, आज जो माल मलाई खाते हैं ना, इनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए उनकी नकल मत करिए कि हम भी माल मलाई खाएं। अरे रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पढ़ाई चूपड़ी मत बदल चाहे। सतगुरु कबीर साहब की ये युक्ति है। रूखा सूखा खा करके भजन करो, मेहनत करो ईमानदारी से, प्रेम से जीना सीखो। प्रेम के लिए हमको बहुत माल मलीदा की जरूरत नहीं है। सुख से जीने के लिए बहुत मखमली चादर की जरूरत नहीं है। सुख से जीने के लिए अच्छे विचार चाहिए, सेवा भक्ति चाहिए, माता पिता गुरु का उपकार और उनका आशीर्वाद चाहिए। यहीं बैठो, किताब को थोड़ा पीछे करो। हाँ, ध्यान दें। तो हमें सुख से जीने के लिए एक अच्छे सुंदर विचार चाहिए। इसके लिए जीवन में विचारों की सुव्यवस्था हो, कर्मों की सुव्यवस्था हो, तब जाकर के जीवन सुंदर बनेगा। लेकिन हम तो दुनिया को देख करके इसी का कंपटीशन करते हैं कि अमुक आदमी इस तरह से जी रहा है, अमुक साधन से चल रहा है, उसके पास ऐसा मकान है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, उसके बच्चे ऐसे हैं, उनकी औरतें, घर के बच्चे ऐसे बढ़िया तितली जैसे सजे रहते हैं, रानी राजा जैसे चलते हैं। यही देख देख करके अपनी स्थिति को न समझ करके बस बर्बादी के कगार में चले जाते हैं। भक्ति भजन शांति को भूल ही जाते हैं और रो धो करके खींच खिंचा करके किसी तरह उसी के प्रबंध में लगे रहते हैं। सारा समय शक्ति एनर्जी उसी में खर्च कर देते हैं। तो बंधुओं, भक्ति भजन कब करेंगे आप? समय मिला है हमें जीवन कल्याण के लिए, शांति की कमाई करने के लिए, निर्दोष जिंदगी जीने के लिए। साहब ने कहा, जो त्यों धरती नीचे धरी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ओढ़ की मैली कीन चदरिया। अरे जिस चादर को, मानो जीवन रूपी चादर को, ध्रुव प्रहलाद जैसे, रामकृष्ण जैसे, कबीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने शरीर को पाया और भजन करके अपने जीवन को सुंदर बनाया, उस चादर को हम सब लोग पाए हैं और उसको गंदा बना रहे हैं। सोचें, विचार करें और चादर को साफ स्वच्छ रखें, कितना बढ़िया जीवन होगा। इसलिए हर स्थिति में, जीवन में किसी भी हालत से यद्वा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्था, जिस किसी प्रकार हमारा पुरुषार्थ कल्याण का काम बने। इस प्रकार का मतलब उसके कष्ट सहना पड़े, गरीबी में हो, जैसे भी हो, दुख में, सुख में, झोपड़ी में, महल में, फटे पुराने में, जिस किसी प्रकार से हमारा सुधार हो, हमारे जीवन के दोष जाएं, मन में हंसी खुशी आए और काम क्रोध लोभ मोह नष्ट हो, तो वही उपाय हमको अपनाना। इसका कंपटीशन क्यों नहीं करते हैं कि हम मीठा बोलने में आगे बढ़ जाएं, शुद्धता सफाई में आगे बढ़ जाएं, प्रेम एकता में आगे बढ़ जाएं। इस तरह हम सोचें और इधर मेहनत करें, इधर कदम बढ़ाएं, जीवन हमारा सुंदर होगा। जिन लोगों को देख करके हम आज तरसते हैं कि अरे ऐसा हम भी हो जाए, वैसा रह करके, वैसा भोग करके, वैसी जिंदगी जी करके दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए
दुख उठा करके हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। एक दुख होता है दुख के लिए, एक दुख होता है सुख के लिए। जो जिंदगी के दुख को समझ करके दुख दूर करने का उपाय करता है, उसका दुख दूर हो जाता है। और जो जिंदगी के दुख को समझ करके और दुखी हो जाता है, वो कभी भी सुखी नहीं होता है। जिंदगी के दुख को देख करके हम दुख दूर करने का उपाय निकालें। ये उपाय है कि भक्ति भजन में जो कुछ कष्ट मिले उसको सहते हुए, गरीबी अमीरी में संत गुजरों के पास जो कुछ कष्ट मिले, कष्ट झेल करके हमें आगे बढ़ जाना है। अपने स्वरूप राज्य तक पहुंचना है, जहाँ स्वराज्य है, सुख का राज्य है। इस तरह से अपने जीवन को बदलना है। बहुत सुंदर ढंग से अभी विचार श्रवण किए। मैं भी अपनी कुछ बातें उसी उपलक्ष्य में, उसी प्रवेश में रखा। और आगे हमारे बीच में भक्तराज राम प्रताप जी के सुपुत्र पुत्र और उनकी बहू दोनों बच्चे हैं। और एक सुंदर सी भावना मन में पैदा हुई सबके कि हम भी दीक्षा उपदेश लेकर के मानव जीवन के कल्याण के कार्य में, जीवन को सार्थक बनाने में सहभागी बने और सुंदर जीवन जिए और दूसरों के लिए भी, समाज के लिए हम एक अच्छा संदेश छोड़ें। उसको साथ लोग तेलियां भी गाएंगे। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो। मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। गंगा जिनके चरण से निकले, गंगा जिनके चरण से निकले, गंगा जिनके चरण से निकले, गंगा जिनके चरण से निकले। जाते हैं चरण के धुरिया हो, सब मिलके नहा लो। जाते हैं चरण के धुरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े, ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े, ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े, ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े। शंकर बने हैं पुजारिया हो, सब मिलके नहा लो। शंकर बने हैं पुजारिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो। मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। काम क्रोध मद लोभ को छोड़े, काम क्रोध मद लोभ को छोड़े। पायो है मन के बहरिया हो, सब मिलके नहा लो। पायो है मन की लहरिया हो, सब मिलके नहा
गुरु है, काया नगर में आत्म गुरु है, काया नगर में आत्म गुरु है, काया नगर में आत्म गुरु है। गाते हैं शंकर पुजरिया हो, सब मिलके नहा लो। गाते हैं शंकर पुजरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तन राता मन जाता है, मन राता तन जाता, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो मन में पूर्णता होना चाहिए कि हमें दीक्षा लेना है। तो मन में एक चाहना होनी चाहिए, भाव उगना चाहिए, खोज के लिए, पाने के लिए, कर्म करने के लिए प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अब हम काम में लगे, अब उम्र आ गई, समय हो गया, समझ में आ गया है। देखो माता पिता को उम्र का जब पता चला, योग्यता का, तब सोचने लगते हैं 3 साल 4 साल पहले से मेरा बच्चा तैयार होने वाला है, अब बढ़िया से है, बिटिया हो गई तैयार, पढ़ लिख लिया है, उम्र हो गई है, तो शादी का प्लान बनाते हैं। इधर उधर खोजबीन, तो नहीं ओवरएज हो जाते हैं लोग, तो गड़बड़ होता है। नौकरी के लिए तलाश, अभी हमारी उम्र है, हम कर सकते हैं, पढ़ लिख लें। ऐसे ही दीक्षा के लिए, उद्देश्य के लिए दर्शन के बलिहारी गुरु स्वरूप का बिन कृपा निधि, सुख स्वरूप का बिन कृपा निधि, खोलत भरम के वारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी। भविष्य तारक तुम्हें गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक के बाती, ज्ञान